कभी बहस या कोई तल्खी हुई आपकी प्रधानमंत्री से किसी बात पर, या ठीक है हम इसको मंजूर नहीं करते हैं या इसको बदल सकते हैं, सुनते हैं? प्रधानमंत्री जी जैसा डेमोक्रेट लीडर इंडिविजुअल तौर पर मेरे संज्ञान में और कोई नहीं है। सुनते ही नहीं है, वो उसको सुधारने की भी कोशिश करते हैं और हमसे बात करके हमको कन्विंस करके सुधारने की बात करते हैं। जो भी कभी आइडिया देते हैं, हम कभी कोई योजना देते हैं। पुरुषोत्तम जी, ऐसा भी कई बार होता है कि कहा जाता है कि वो जब आप राजनीति की बात करते हैं तो जमीनी स्तर पर जो बात होती है, डिलीवरी किस तरह से बदल गई है सरकार की? आप अपने मंत्रालय के बारे में बताइए। बेसिकली परिवर्तन ही ये है और देशवासी इनको महसूस कर रहे हैं। देखो, ये इस देश में कभी किसी किसान ने, देश के कभी भी किसान ने, देश के किसान ने, मैं स्वयं किसान परिवार से हूँ, खुद भी किसान हूँ, खुद की एग्रीकल्चर किया हुआ हूँ, सो इनकी समस्याओं को भी जानता हूँ और इसके हल के लिए किए गए प्रयासों का भी साक्ष्य हूँ। मैंने मेरी स्पीच में भी, उसमें भी मैं बोला था कि हम जिस चीज़ों के लिए संघर्ष करते थे उसके समाधान जब सरकार से निकले तब भी उनका साक्ष्य बनने का भी हमको अवसर मिला। उदाहरण के तौर पर, कभी किसानों ने सोचा नहीं था कि भारत सरकार के अकाउंट से हमारे अकाउंट में भी पैसे आ सकते हैं। कभी सोचा नहीं था, कभी मांगा नहीं था। ये दोनों के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। हमने कभी सोचा नहीं था और हमारी ये कभी डिमांड नहीं थी कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे। और आज मोदी जी एक बटन दबाते हैं, देश के 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में पैसे 10 मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कोई बिचौलिया नहीं है। ये सबसे बड़ी मोदी जी की भारत में सरकारों की कामकाज में बदलाव लाने का सबसे अच्छा मॉडल जो भी है, और इसको कल्याण मॉडल आप कह सकते हैं, इनको राम राज्य का मॉडल कह सकते हैं, वो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जिसका हक है उसके अकाउंट में सीधे ही पैसे चले जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा। और हमारे मछुआरे, देश में 2.5-3 करोड़ मछुआरे समाज है, 8,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर का हमारा इकोनॉमिक जोन है। इतना बड़ा एरिया और 50,000 करोड़ से ज़्यादा जिनका एक्सपोर्ट हो, उसके लिए ही कोई मंत्रालय नहीं था। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंत्रालय बनाया इन लोगों के लिए। और मंत्रालय बनाया इतना ही नहीं, आपने फिगर के बारे में मुझे थोड़ा कहा है कि इसमें आपका रुचि कम है। नहीं है, बिल्कुल बताइए। मगर आपको संज्ञान में लेने जैसा एक फिगर है। आज़ादी से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लिया तब तक 3,680 करोड़ रुपये ये फिशरीज सेक्टर में भारत सरकार का खर्चा है। 3,680 करोड़ रुपये, मतलब 4,000 करोड़ का खर्चा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य विभाग के लिए मंत्रालय बनाया। मंत्रालय बनाने के बाद एक योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना लागू किया जिसका वॉल्यूम 20,000 करोड़ का है। गुनगुनाते बहुत अच्छा है आप, उसके बिना जाने कैसे दूं? जी जी जी। परोड थयु ने पांगरियु मन, परोड थयु ने पांगरियु मन, वनवासळियु वागी रे, परोड थयु ने पांगरियु मन। ओ चिंतानी आळस मरडी, ત્યાં તો જબકી ને રાધા જાગી રે, પરોઢ થયું ને પાંગરિયું મન। બધાને જાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।